साल में एक ही दफ़ा तकरीबन 25 दिनों के लिए वीनस सेकंड एंगल पर से ट्रांजिट करता है एरीज, और इस ट्रांजिट को हम इमोशनल बूस्टर्स मानते हैं। जिस तरह मुसलसल नाकामियों ने आपको ट्रबल दी थी, इस तरह मुसलसल कामयाबियां आपको खुशी भी देंगी। वो अपनी कमर कस लें, अब ईद के बाद के दिनों में आपकी मसरूफियत बढ़ने वाली है एंड डिमांड ये है टाइम की कि आप। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मार्च के इख्तितामी वीक और उसकी खुशखबरियों के साथ। निज़ाम शमसी में मार्च के महीने ने बहुत जौहर दिखाए। रमज़ान का दौरा रहा, ईद हुई, लूनर एक्लिप्स हुआ, बट अब ईद के बाद के जो दिन हैं वो आपके लिए तब्दीली, आपके मूड में तब्दीली, आपके प्लान्स में तब्दीली की डिमांड कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक वीनस 30th ऑफ मार्च को आपके सेकंड एंगल पर आएगा। वीनस सेकंड एंगल पर एरीज के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है इन द मटेरियल साइड। सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, जॉब स्विचिंग हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस हो, पर्सनल अट्रैक्शंस हों, इन सब में वीनस का किरदार बड़ा यकीनी और बड़ा अहम हुआ करता है। साल में एक ही दफ़ा तकरीबन 25 दिनों के लिए वीनस सेकंड एंगल पर से ट्रांजिट करता है एरीज, और इस ट्रांजिट को हम इमोशनल बूस्टर्स मानते हैं। इस इमोशनल बूस्टर में जो 3 बड़े फ़ायदे हैं उनमें से एक फ़ायदा ये है कि सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव वीनस सेकंड एंगल पर ही अपीयर होगा, तो आपके गम दूर होना शुरू होंगे। ऐसे नहीं कि आप बैठे बिठाए गमों से निजात हासिल कर लेंगे। ऐसे होगा कि आपकी कामयाबियाँ एलानिया तौर पर आएंगी और उन कामयाबियों का ट्रांस, उन कामयाबियों का नशा आपके अंदर के गमों को, उदासियों को, रिग्रेट्स को ख़त्म करना शुरू करेगा। जिस तरह मुसलसल नाकामियों ने आपको ट्रबल दी थी, इस तरह मुसलसल कामयाबियां आपको खुशी भी देंगी, एतमाद भी देंगी एंड आपके प्लान्स में इस्तेहकाम भी आता जाएगा। यू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव एंड सक्सेसफुल। फिर साथ ही वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल। दिस इज एन आइडियल फ्यूल फ्रॉम द वीनस फॉर द रिलेशनशिप्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, रोमांटिक कमिटमेंट्स, इमोशनल ग्रोथ, पीस एंड प्लेजर, ब्यूटी लविंग नेचर, peace of heart and peace of mind, all are expected by the support of Venus. वीनस की आखिरी जो फेवर है वो ये कि एरीज के लिए ये स्पिरिचुअलिज्म में भी, रूहानी दुनिया में भी इस्तेहकाम पैदा करता है। ऐसे लोग जो अपनी नाकामियों की वजह से किसी तरह अपने रूहानी तवक्कुल को भी ड्रॉप कर बैठते हैं, गमों को सहते सहते उनकी हिम्मत टूटने लगती है, वो अपनी रूह की ताकत से दोबारा एस्टैब्लिश होना शुरू होंगे। वीनस का ये दौर आपके लिए न सिर्फ ट्यूनिंग का, रिपेयरिंग का, बल्कि बूस्टिंग का भी सोर्स बनेगा। ये नई खबर थी और इस नई खबर का आगाज़ अप्रैल के पहले तारीखों में हो जाएगा। ये आखिरी दिन है, मार्च के आखिरी दिन जाकर ये आपके सेकंड एंगल पर अपीयर होगा। इस टाइम को यूज़ करिए अपनी खुशियों को जनरेट करने के लिए। खुशियाँ जनरेट होंगी कामयाबियों को ग्रैब करने के लिए, और कामयाबियाँ ग्रैब होंगी आपके अच्छे प्लान्स की वजह से। सो इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेसेस, इक्वेशन ऑफ सक्सेसेस आर कंप्लीट ऑन 30th ऑफ मार्च। कुछ और प्लैनेट्स भी हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं, जैसे आपके लिए सूरज इस वक्त फर्स्ट एंगल पर है, और फर्स्ट एंगल पर सूरज की ये पॉजिटिविटी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ एंड आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स पैदा करेगी। ऐसे एरीज जो लापरवाही
या अनडिसिप्लिन्ड प्लान्स के साथ चल रहे थे, उन्हें अपने मंसूबों के रिजल्ट्स का नहीं पता था, इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च दे एक्सपेक्ट कि उनके अंदर डिसिप्लिन ऑफ इमोशंस, डिसिप्लिन ऑफ एक्सपेंडिचर्स, डिसिप्लिन ऑफ परफॉर्मेंस, ये सब आएगा। एंड इन सब कामयाबी, ये सब इंग्रेडिएंट्स कामयाबियों की वजह बनेंगे। फिर आपके लिए जुपिटर का 4th एंगल पर होना आपकी प्रॉपर्टी साइड को, आपकी सुख और सुकून को, आपके इंटेलेक्चुअल रेट को, आपकी पीआर को, पर्सनल रिलेशंस भी एंड पब्लिक रिलेशंस भी, इन दोनों को इंक्रीज करेगा। सो यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च। तमाम वो एरीज जो अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने मिशंस के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद, ये मेरा प्रोफेशनल एम्फेसाइज है, इस वीडियो को देखने के बाद वो अपनी कमर कस लें। अब ईद के बाद के दिनों में आपकी मसरूफियत बढ़ने वाली है एंड डिमांड ये है टाइम की कि आप अपनी हर अपॉर्चुनिटी को हर लिहाज से सक्सेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। कहीं भी आपकी अपनी सुस्ती, वसाइल की कमी, हिम्मत की कमी, प्लानिंग की कमी आपके आड़े नहीं आनी चाहिए। आपको आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इन कोशिशों में अगर आप अपने इरादों से ही परफॉर्म कर लें, मजबूत इरादों से, तो ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडीज़ परफॉर्म करने की, किसी तरह का सहारा लेने की, किसी तरह के पार्टनरशिप्स करने की। यू आर गोइंग गुड इंडिविजुअली। बट अगर आपको लगे कि इतने फेवरेबल एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशंस, एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स के बावजूद आपको वक्त गर्दिश अय्याम की तरह बिहेव कर रहा है, आप ख़िज़ा की फीलिंग्स में हैं, तो मेरा मशवरा है कि अब आपको सूरह शम्स की तिलावत यकीनी तौर पर दिन में 5 दफ़ा करनी चाहिए। ये वीडियो आपको ईद के एक आध दिन पहले ही मिल जाएगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो ईद के बाद ही आपको नज़र आएगा। वीडियोज़ इन एडवांस मिलती हैं आपको, एज़ यू नो। प्रेडिक्शन का मतलब ही ये होता है कि आने वाले वक्त के बारे में जो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ हैं वो आपकी खिदमत में पेश की जाए। तो ईद के बाद अपने आप में, अपने जज्बात में, अपने इरादों में, अपनी रूहानियत में तरक्की की कोशिश करिए। वक्त आपका साथ देगा। कमी रह जाए तो सूरह शम्स पढ़िए, ब्लू सफ़ायर स्टोन पहनिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करेंगे। ब्लू सफ़ायर हमेशा ही एरीज़ नेचर को सुपर फास्ट कर देता है। मैंने पिछले हफ्ते ही जिक्र किया था कि हम लोग हर साल रमज़ान में ईद के दिनों में आपके लिए डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं। सो एस्ट्रोजेम्स पर इस वक्त 40% डिस्काउंट है। सो जिन लोगों को भी अपने ट्रीटमेंट के लिए बर्थ स्टोन्स की ज़रूरत है वो वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक नेमत के तौर पर, अल्लाह ताला की एक नेमत के उजागर करने के तौर पर मैंने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करता हूँ जब आप इस नेमत को समझ जाएंगे, वीनस की और दीगर प्लैनेट्स की पोजीशन को समझ जाएंगे, तो आप अपने लिए आसानियाँ पैदा कर पाएंगे। जब आप अपनी ज़िंदगी में इतनी सी भी आसानी को एंजॉय कर रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।